हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपा बत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये कह रहा है कि हमें ये रैशनल नंबर्स कुछ गिवन हैं, ठीक है, तो हमें इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो हमें मेन फोकस करना होता है कि हमें चाहिए क्या। हमें 2/5 की इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए और 6/13 की इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो 5, 13, 5 1 द 5, ऐसे भी आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम इन दोनों के जब प्राइम नंबर के केस में तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास, 5 × 13 इज़ इक्वल टू 65, ठीक है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए, ठीक है। तो 2/5 अब हमने ये फोकस करना है कि हम डिनोमिनेटर में 65 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तभी 65 आया है। तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर में भी 13 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में भी 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 65 आ जाएगा। तो जो हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे उसी नंबर का ही हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए, वही नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गई 26/65। तो 2/5 की इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई हमारे पास 26/65, ठीक है। तो अब हम 6/13 की भी इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 65 आ जाए। ऑफ कोर्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जिससे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 30/65। तो ये 6/13 की इक्विवेलेंट नंबर रैशनल नंबर कौन सा आया हमारे पास, 30/65। तो अब देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर चाहिए। तो वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो हम फिर उस नंबर तक पहुंचते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को उस नंबर तक पहुंचाने के लिए हम देखते हैं कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म जिसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आया, 26/65 एंड 6/13 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आया, 30/65। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। So come to the next part, which is second part. So students come to the next part. तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर में हमें कौन सा नंबर। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ सेकेंड पार्ट एंड विच इज़ 1/7, 2/8, 3/14। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम करना है हमें। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर चाहिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं। तो देखो क्या आता है, 2 एंड 7 1 द 7, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया एलसीएम इसका, 2 × 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आया हमारे पास 56। इसका 56 हमारे पास एलसीएम आया। ठीक है, तो अब हमें 1 बाय 1 रैशनल नंबर को पिक करना है और हमें डिनोमिनेटर में 56 लेके आना है। तो अब हमारा ये फोकस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि डिनोमिनेटर शुड बी द सेम। ठीक है, हमें इन रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अब हमें डिनोमिनेटर में पता चल गया एलसीएम के थ्रू कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, 56 चाहिए। तो आप सबको पता है 7 8 द 56 होता है, तो डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 8/56। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया 1/7 के। तो कम टू द नेक्स्ट रैशनल नंबर विच इज़ 2/8। वही फोकस करना है, हमें डिनोमिनेटर में 56 लेके आना है। तो इसके लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तभी हम 56 तक पहुंच सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे पास 2/8 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 14/56। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3/14। ठीक है, अब हमारे पास वही फोकस होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड बी द सेम। डिनोमिनेटर में 56, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 56, तो हमारे पास यहाँ भी डिनोमिनेटर में 56 होना चाहिए। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 आ जाए? इजी टू फाइंड, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 12/56 आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि हमारे पास 1/7, 2/8, 3/14 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट हो गए हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है। और याद रखना कि डिनोमिनेटर में जो नंबर आना होता है सेम नंबर, वो हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं, एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 5/12, 7/4, 9/60, 11/3। तो पहले हमें एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अब अगर आप 12, 4, 60 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका एलसीएम हमें 60 मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं फाइंड आउट कर देती हूँ आपके लिए। 2 6 द, 2 4 द, 2 3 द, एंड 2 3 द, 2 1 द, 2 15 द। ठीक है, तो ये सब आपको आता है, ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60, तो हमारे पास क्या मिलेगा? एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 60 मिलेगा। तो हमें डिनोमिनेटर में 60 चाहिए। ठीक है, सेम एज़ प्रीवियस, जैसे मैंने पहले आपको समझाया है कैसे करना है इसको। हम 1 बाय 1 रैशनल नंबर्स को पिक करते जाएंगे और डिनोमिनेटर में 60 लाते जाएंगे। ठीक है, वो हमें देख के पता चल जाएगा कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में 60 लाने के लिए। तो 12 5 द 60, आपको 12 की टेबल आती होगी आई होप। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 25/60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कम टू द नेक्स्ट रैशनल नंबर विच इज़ 7/4। तो अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 60 आ जाए? 15। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 105, नीचे आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, डिनोमिनेटर में 60 लेके आना है। ठीक है, तो 9/60, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो 11/3, तो यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 220/60 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट मिल गए रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो 5/12 किसके इक्विवेलेंट है? 25/60 के। 7/4 किसके इक्विवेलेंट है? 105/60 के। 9/60 में तो ऑलरेडी 60 है ही है डिनोमिनेटर में। तो 11/3 किसके इक्विवेलेंट है?
220/60 के, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके टाटा बाय बाय, कम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।